अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो तहरीक लबाइक पाकिस्तान की तरफ से है कि साद रिजवी को जो है वो आज रिलीज़ कर दिया गया था। जैसा कि आप तकरीबन सभी लोग जानते हैं, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ जो गवर्नमेंट का एक ग्रुप था जिसमें शेख रशीद शामिल थे, चौधरी सरवर शामिल थे और कुछ दूसरे अहबाब, उन्होंने जो हिस्सा लिया था और उनसे बात की थी। ये पिछले 3 दिन से ये जारी थी कि पाकिस्तान को एक जो है शोर शराबे से बचाया जाए और एक जो खाना जंगी जो तकरीबन होने जा रही थी उससे बचाया जाए। तो उसमें से जो बात की उन गवर्नमेंट ने उनसे बात की, उसके नतीजे में ये हुआ कि आज सुबह साद रिजवी को रिहा कर दिया गया है कोट लखपत जेल से। तकरीबन सभी लोग अभी तक जान चुके होंगे। ये खुश आइंद बात है जो हुई है, और साथ ही उसके साथ ही आज में एक गवर्नमेंट में जो है वो असम्बली में ये इस करारदाद को पेश किया था कि जो करारदाद बेसिकली ये थी कि जो गवर्नमेंट के मामलात हैं, जो फॉरेन जो मामलात हैं, सफारती मामलात हैं, वो गवर्नमेंट को चलाने चाहिए। वो ये नहीं है कि एक ग्रुप उठ खड़ा हो और वो इसको जो इन मामलात को चलाना शुरू कर दे। तो वो उन्होंने असद कैसर जो कौमी असम्बली के मेंबर है उनको उनसे जो स्पीकर है उनसे भी कहा है कि आप इसके बारे में कमेटी बनाइए और इसके बाद जो फर्दर जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी आने वाले दिनों में। ये एक और बात है कि जहाँ कुछ शायद खान अब्बासी की भी ये तकरीर हुई जिसमें उन्होंने कहा कि वो जूता उतार कर स्पीकर असम्बली असद कैसर को मारेंगे। तो ये भी एक बात हुई जो मेरे ख्याल है ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो माहौल जो गवर्नमेंट बनाना जा रही थी वो ये था कि जो कोई भी मामला इस तरह के होते हैं, वो चाहे जाए कि हजूर पाक की हुर्मत के बारे में हो, ख़त्म नबूवत के बारे में हो, कोई भी दुनिया का कोई भी बंदा शान नबी के बारे में कोई भी बात करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी शान के बारे में कोई भी गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, उनकी बेउर्मती करता है या खाके बनाता है, तो हमें एज ए कौम उठ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये जो सफारती मामलात कुछ होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके मजहबी जज्बात के साथ मैच करते हों। ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया यानी कि जो मामलात गवर्नमेंट ने चलाने हैं वो गवर्नमेंट ने चलाने हैं। ये नहीं है कि कोई बंदा उठ खड़ा हो तो वो कहेगा कि नहीं यार मैं इस तरह चलाना चाहूँगा क्योंकि मैं ही चाहता हूँ इस तरह, क्योंकि नहीं। ये साथ रिजवी तो ऐसे तकरीरें करता है, इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, सदर के साथ, इसको नो जो बाइडन के साथ इसकी मुलाकात करा दो, ये उसको अगर लूज मोशन न लगे तो मेरा नाम कुछ और। क्योंकि बात ये होती है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो घर में बैठकर हर बंदा शेर होता है। जब बाहर यही मामला बाहर जाकर आप करते हैं तो वो पन्ना नहीं पाते वो उस तरह, क्योंकि आपने जाकर आप गवर्नमेंट का फेस नहीं हो, आप पाकिस्तान का फेस नहीं हो। अपने जज्बात जो अपनी जगह, आपका गुस्सा अपनी जगह के शान के रसूल के शान नबी के बारे में किसी ने बात की या खाके बनाए तो आप उठ खड़े हुए हो और आपने जोश दिखाया, गुस्सा दिखाया। तो मेरा ख्याल है जो आज उनकी राय जो साद रिजवी की हुई है बहुत अच्छी है। मैं इससे थोड़ा सा खौफ हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कोई टेररिस्ट ग्रुप हो, दहशतगर्द ग्रुप हो, इंतहा पसंदी का ग्रुप हो तो गवर्नमेंट उससे उनके साथ बात करे। मेरा नहीं ख्याल इस तरह होना चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि मीडिया के साथ बात कर सकते हैं, बाकी जो दुनिया के कंट्रीज होते हैं हम उनको पसंद नहीं करते तो उनसे बात करते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि अगर मुल्क में कोई बंदा थोड़ा सा वो गलत रास्ते पर चला गया है तो हमें चाहिए कि उनके साथ बात करें और उनको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करें। नहीं लगे तो गवर्नमेंट के मामला गवर्नमेंट नहीं करने, सफारती मामला जो है सफारती मामला उनका वज़ीर ख़ारजा करेगा या प्राइम मिनिस्टर करेगा, या बापला दफाई मामला तो जो है वो गवर्नमेंट फौज जो है संभालेगी, मोर्चे जो है दफाई मोर्चे वो गवर्नमेंट फौज संभालेगी। तो आप किसी का भी वो जो किरदार है ना, या किसी का भी काम है वो खुद नहीं ले सकते। यानी कि बहुत ज्यादा, मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरे सामने बहुत सारे लोग अगर किसी ने देख रहा होगा तो वो बहुत ही सियाना होगा, मुझसे बहुत सियाना होगा। लेकिन वीडियो मैं जो बना रहा हूँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ मामला होते हैं, हर बंदा हर कुछ नहीं हो सकता। यानी कि आप एक जो कोई बंदा कोई वीडियो देख रहा है ना, वो शाह महमूद कुरैशी भी नहीं हो सकता, वो इमरान खान नहीं हो सकता, नवाज शरीफ नहीं हो सकता, बिलावल भुट्टो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनके मामला जो वो चला रहे हैं। इमेजिन करो जैसे वो बिलावल भुट्टो रखते करता है या जैसी वो चीज़ें करता है, अगर ऐसा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप दिमाग में कि आप भी ऐसे करें। उसका बाप टिकट बेचा करता था, आप करोड़पति हैं, वो तो आपके इस तरह के आम बंदा को कर सकता है? नहीं कर सकता। कुछ ऐसे मामला हैं वो ही करते हैं वो, यानी कि करप्शन के मामला भी वही कर सकते हैं, मुल्क के साथ अच्छाई भी वही कर सकते हैं, क्योंकि हम उस ओहदे पर नहीं बैठे। यानी कि हमारे पास वो ओहदा नहीं है कि हम कुछ भी असरअंदाज हो जो हो जाए किसी भी सतह पे, ना सफारती सतह पे, ना हम मोर्चे फौज की जाओ। हम कहते हैं फौज को गालियां देते हैं ना,
तो हमें बताएं कि हम किसी मौलवी 10 मौलवी इकट्ठे करते हैं और उनको इंडिया के बॉर्डर पे मोर्चों में डाल देते हैं, उनको वैसे भी देते हैं आपने करना ही है, हलवा भी नहीं मिलेगा, कुकड़ भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने मोर्चों में बैठना है, नहीं बैठेंगे। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि कुछ हम जो लोग हैं ना ऐसे जो दहशत भी कर हम जो है ना हम बोर्न इंतहा पसंद है, यानी कि ऐसी कौम जो पैदा ही इंतहा पसंद हुई है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये अच्छा एक बात हुई है आज जो साद रिजवी की रिहाई का एक अच्छा कदम है। मेरे ख्याल को मैसेज भेजा गया है आशिकान रसूल को और आशिकान रसूल के साथ मिले हुए चोरों ठगों डाकुओं को, जिन्होंने मुल्क को तैवाला किया इन 2-3-4 दिनों में, कि बंदे के पुत्र बनना बहुत जरूरी होता है। कई दफा इंसान बंदा वैसे बन जाता है, कई दफा आपको चित्रोल होती है तो बनता है, यानी कि बंदा खुद सोच ले कि मैं किस किस्म की, यानी कि मुझे इंसान वाला सलूक किया जाए तो मैं इंसान बन जाऊंगा, या मुझसे गधे वाला सलूक किया जाए तो मैं बन जाऊंगा। तो आप बंदे सोचना है, यानी कि अपने आप को सोचिए, आप क्या है, आप इंसान है तो बातों से मान जाइए, अगर आप गधे हैं तो फिर डंडे मारे जाएंगे, फिर मान जाएंगे। जहां तक तल्लक है कि आप पूरा कंट्रोल कर लेंगे पाकिस्तान, नहीं होने वाला। कुछ ऐसे मामला होते हैं जिनको इस तरह नहीं करते, इस तरह नहीं करते, ये जो तकरीबकारी है ना, इसको तकरीबकार कहते हैं। तो जब हम याद करने निकले तो दहशतगर्द का, तो फिर हम चुप हो गए। ये जो सारे मामला होते हैं इसलिए करते हैं कि हम एक्सट्रीम अपनी सोचें दिखाते हैं लोगों को, इसलिए अगर हम याद कर रहे होते तो आगे याद कर रहे होते तो दहशतगर्द हमें कोई ना कहता। ऐसा इंतहा पसंदी इसलिए शुरू है कि हम ऐसे जोर दिखाते हैं, अपनी ऐसे ताकत दिखाते हैं, अपने मसल दिखाते हैं लोगों को। ऐसे अगर नहीं करेंगे लोग हमें शाबाशी देंगे, हमें कहेंगे कि वो आपकी दौलत, क्योंकि आपका किरदार अच्छा होगा, लोग इस्लाम को अच्छा समझेंगे, वो कहेंगे कि इस्लाम अच्छा है, ये मुसलमान अच्छे हैं, इनकी तकलीद करनी चाहिए। हमें भी वो इस्लाम शायद कबूल ना करें, लेकिन वो हमारे जिस तरह बनने की कोशिश करेंगे। हमारी सिचुएशन क्या है कि हम मगरब की तरफ बनने की, हम मगरब को गालियां निकालते हैं, फिर मगरब की तरह बनने की कोशिश करते हैं, यूके की मिसालें देते हैं हर जगह बैठकर। ये हो सकता है कि यूके वाली हमारे मिसालें दें, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से ये साबित ही नहीं किया। दुआ करते, आज मैं सोचता हूँ कि आज वक्त आने पहुंचा है, रमजान का महीना भी है, कोई भी, मैं छोटा सा ब्लॉग है, कोई भी मेरी बात सुन रहा है, दुआ करते हैं, आओ इज्तिमाई दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान में अमन और शांति लाए, सुकून लाए, और जो इतने दहशतगर्द हैं, इंतहा पसंद है, इनको जिन्हों कैफरे किरदार पहुंचाए, अल्लाह ताला की ज़ात, ये पाकिस्तान को तबाह करने निकले थे, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात इनको तबाह करे, क्योंकि पाकिस्तान इस बात का मुतमल नहीं हो सकता, हम दहशतगर्दी के मुतमल नहीं हो सकते। हम बहुत कुछ गंवा चुके हैं, बहुत कुछ ज़ाया कर चुके हैं, बहुत कुछ लॉस्ट कर चुके हैं। हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, हमारे वो ऐसे हालात नहीं है कि हम और जो खाना जंगी की तरफ चले जाएं, ये नहीं करने वाले। कुछ जो अकल के कमजोर लोग हैं ना अकबत अंदेश टाइप के लोग, उनसे बच कर रहना चाहिए। तो आओ इज्तिमाई दुआ करते हैं, आज का दिन जो को भी बंदा देख रहा है, आज सारे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात अमन और शांति लाए पाकिस्तान में, और इसको सुरखरू रखे, और इसको साबित कदम रखे, और इसको हमेशा क़यामत तक कायम रखे। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए।